नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। देश में कोरोना की किलर स्पीड बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 13 लाख को पार कर चुका। इस बीच मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार बकरीद भी आने वाला है, लेकिन इस बकरीद में भीड़भाड़ ना हो, लोगों के बीच संक्रमण ना फैले, इसको लेकर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी की। लेकिन इस गाइडलाइंस को लेकर जबरदस्त बवाल भी शुरू हो गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं की मांग है कि बकरीद पर लॉकडाउन खोला जाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोरोना संकट के बीच कुर्बानी इतनी प्यारी क्यों है। इस्लाम में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी या कोई भी इबादत प्रतीकात्मक नहीं हो सकती, सिंबॉलिक नहीं हो सकती। जानवर से ज्यादा बेहतर है कि किसी जानवर की कुर्बानी करके उस कुर्बानी का पैसा अगर किसी इंसान की जान बचाने में लगा दिया जाए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी हमारा फर्ज है, कुर्बानी करना। हम तो बकरे हम जो है अपने यहाँ सोसाइटी में, घरों में, मोहल्लों में जो है बकरों की कुर्बानी होगी। स्टेट में जो भी गाइडलाइन इशू की गई हैं, तमाम लोगों को चाहिए कि उसी को फॉलो करते हुए ईद उल अजहा का ये त्यौहार मनाएं। कोरोना काल में बकरीद कैसे मनाएं, इसको लेकर देश का मुसलमान अब भी कंफ्यूज है। किसी को सरकार की गाइडलाइन फॉलो करनी है तो किसी को मजहब के आगे नियम कायदे ताक पर रखने हैं। कोरोना का मीटर जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर किसी को भी अंदाजा नहीं है कि सरकार की गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो अंजाम क्या होगा। देश में बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। शनिवार को पड़ रहा है बकरीद का त्योहार। कई राज्यों में बकरीद के दिन लॉकडाउन है। बकरीद मनाने की गाइडलाइंस जारी की गई है। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना में बकरीद मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी हिदायत देते हुए कुछ नियम कायदे बनाए हैं ताकि बकरीद में होने वाली भीड़ से बचा जा सके। बकरों की ऑनलाइन बिक्री होगी, पशु बाजार मंडी बंद रहेंगे, प्रतीकात्मक कुर्बानी दें, मस्जिद ईदगाह में नमाज की मनाही है, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी है, घर में नमाज अदा करें और पब्लिक प्लेस पर भीड़ न लगाएं। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में साफ है कि कोरोना से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन न किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी अपनी ही सरकार की गाइडलाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मुंबई की रजा एकेडमी के उपाध्यक्ष भी बकरीद पर कुर्बानी करने को लेकर अड़ गए हैं। गाइडलाइंस के अंदर ये कहा गया है कि आप जानवर खरीदने के लिए ऑनलाइन जानवर खरीदिए। दूसरा कहा गया है कि उस प्रतीकात्मक कुर्बानी करिए। इस्लाम में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी या कोई भी इबादत प्रतीकात्मक नहीं हो सकती, सिंबॉलिक नहीं हो सकती। ऑनलाइन खरीदने की व्यवस्था क्या सरकार ने की है क्या? तो ये दोनों मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों में, मुस्लिम धर्मगुरुओं में और मुस्लिम समाज में बहुत ही नाराजगी है और उससे विभाग के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, महानगर पालिका के लोग भी कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, किस तरह से इसको गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करें। कुर्बानी हमारा फर्ज है, कुर्बानी करना। हम तो बकरे हम जो है अपने यहाँ सोसाइटी में, घरों में, मोहल्लों में जो है बकरों की कुर्बानी होगी। देवनार अगरचे गवर्नमेंट ने बंद किया है कि देवनार में आप जो कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए जो है मोहल्लों में अपने अपने हम कुर्बानी करेंगे। ऑनलाइन का जो है ये जो है बिल्कुल वो समझ से बाहर है। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन में महाराष्ट्र में इतने बकरे कहाँ हैं या यहाँ इतने फार्म हाउस कहाँ हैं जिससे हम बकरे जो है हम ला सकें? ये तो पॉसिबल नहीं है। बकरीद को लेकर कुछ मुसलमान गाइडलाइंस को फॉलो करने के पक्ष में हैं, तो कुछ अब भी मजहब को तरजीह दे रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं उनको शायद कोरोना का खौफ नहीं है। गाइडलाइन को लेकर कैसे तकरार हो रही है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बकरीद पर योगी सरकार की गाइडलाइंस जान लीजिए। सामूहिक नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी, खुले में मांस नहीं, तीनों दिन पुलिस गश्त करेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और घर में नमाज पढ़नी होगी। योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है क्योंकि प्रदेश को कोरोना से बचाना है, लेकिन अब भी कुछ मुस्लिम धर्मगुरु अड़े हुए हैं। उनको कोरोना की परवाह नहीं है।
धार्मिक कट्टरता के आगे वो इतना मजबूर हो चुके हैं कि बकरीद पर कुर्बानी करने को बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो कोरोना का संकट समझते हैं। वो जानते हैं देश में आंकड़ा 13 लाख को पार कर गया है। लेकिन बकरीद है तो हमें कुर्बानी करनी है। जिसके पास उतना धन है, जिसके ऊपर कुर्बानी जरूरी है, पैसे वाला है, उसको धर्म कहता है कि इसको कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो उसको कुर्बानी करनी है, तो हम कुर्बानी करेंगे। हमारी कौम से, समाज से, देशवासियों से अपील है, मुसलमानों से, कि वो सफाई का ख्याल रखें, रूल को फॉलो करें। और हुकूमत चाहे तो इतना टाइम हुकूमत के पास था कि इसको प्लान करके करवा सकती थी। कहीं ना कहीं हुकूमत इस मामले में, हर सूबे की हुकूमत कमज़ोर पड़ी है। जिस भी स्टेट में जो भी गाइडलाइन इशू की गई हैं, तमाम लोगों को चाहिए कि उसी को फॉलो करते हुए ईद उल अज़हा का ये त्यौहार मनाएं। जिस तरीके से रमज़ान में, ईद में और दूसरे मज़ाहिब के जो फेस्टिवल गुजरे हैं, सब ने इसी माहौल में फेस्टिवल्स मनाए हैं। लिहाजा बकरीद भी हमें इसी माहौल में मनानी होगी और उसमें जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। और जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वही सिर्फ कुर्बानी करेंगे, लेकिन किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी कुर्बानी नहीं करनी है। सुना आपने, कुर्बानी को लेकर एक तरफ कट्टरता है तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम गाइडलाइंस को कोरोना से बचाव का बड़ा हथियार मान रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो कोरोना का डर ही नहीं है। वो कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर करने को बैठे हैं। यूपी के मुस्लिम धर्मगुरु इस गाइडलाइंस को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। देवबंद के उलेमा मौलाना सादिक कासमी ने कहा कि मुसलमानों के सिर्फ 2 त्योहार होते हैं। ऐसे में इस तरह की पाबंदी बताती है कि सरकार का मुसलमानों के प्रति क्या रवैया है। के 2 ही त्योहार आते हैं सालाना और इनका कहीं नामो निशान नहीं, सरकार की जबान पर कोई बात नहीं इनके सिलसिले में। और दारुल ने भी कुछ 5 मांगे जो हैं की थी उत्तर प्रदेश सरकार से, वो भी नज़रअंदाज कर दी गई है। लिहाजा सरकार की ये नीति जो है वो काबिले इत्मीनान नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार की जो ये पॉलिसियाँ हैं वो मुस्लिम मुखालिफ हैं। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से यही अपील करता हूँ कि अपने त्यौहार को मोहतात अंदाज में मनाएं। बहरहाल बकरीद तो हर हाल में मननी है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो इस वक्त जरूरत है इंसानियत को बचाने की, इंसानी जानें बचाने की। इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है कि हम भीड़ के लिए मांग करें कि हमें भीड़ में नमाज पढ़ने। नमाज की पाबंदी नहीं है, हर मस्जिद में 2-4 लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, वहां का मुअज्जिन अजान भी दे रहा है, नमाज भी हो रही है। लेकिन इस तरह की बातें उठाना, ये तो आप कोई ना कोई एजेंडा है, या तो आपके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है आपको एजेंडा बता रही है कि आप ऐसा करिए। तो ये एजेंडे का वक्त नहीं है। इस वक्त देश के लिए काम करने का वक्त है, एक दूसरे के लिए काम करने का वक्त है। हमें सबको कोरोना से बचाना है और जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करिए। बकरीद के दौरान आपने जो पैसा निकाल कर रखा था, अगर वो पैसे का सही इस्तेमाल करना है, सही कुर्बानी देना है, तो अपने गरीब भाई को दे दीजिए ना। आप किसी और को नहीं दे सकते, मुस्लिम समाज के लोगों को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरु बकरीद को हर साल के जैसे मनाने पर अड़े हैं। उनको कोरोना का कोई डर नहीं है। तो वहीं कई मुस्लिमों में गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन भी है। गाइडलाइंस दोबारा जारी करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, जो डीजीपी ने जारी की हैं, उसमें लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में लोग कशमकश में हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, ये त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि त्यौहार में जो है कुर्बानी करनी होती है, बाहर भी निकलना होता है। ऐसे में बहुत लोग जो हैं कशमकश में हैं। सरकार को चाहिए कि दोबारा से वाज़ेह तौर पर यानी साफ अल्फाजों में गाइडलाइन जारी करे। भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने भी लोगों से सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा है। शहर काजी ने कहा कि जिस तरह बकरीद होती रही है वैसे ही इस बार भी होगी। सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। आज हमारी तमामी जिम्मेदारों से बात हुई है, अहम जिम्मेदारों से, सबकी ये राय, सबसे बात मुत्तफ़क़ा तौर से फैसला हो गया है कि इंशाअल्लाह कुर्बानी जिस तरह होती थी कुर्बानी होगी। जहाँ जहाँ जो लोग कुर्बानी करते थे कुर्बानी करें, छोटे और बड़े जानवरों की कुर्बानी सब जानवर करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन उसका ख्याल किया जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, सफाई का ख्याल करें और भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। बकरीद पिछले साल भी आई थी, अगले साल भी आएगी। लिहाजा इस दौरान बचाव और एहतियात बरतना जरूरी है। कोरोना हिंदू मुसलमान नहीं देखता। जहां भी लापरवाही होगी वहां कोरोना की स्पीड बढ़ जाएगी।
इस बकरीद में सरकार की गाइडलाइंस को माने, कोरोना से बच गए तो अगले साल भी बकरीद बनाएंगे और कुर्बानी भी दे पाएंगे। कोरोना संकट के बीच मुस्लिम धर्मगुरु बकरीद पर स्पेशल डिमांड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खतरे के बीच राजस्थान में कांग्रेस की धरना पॉलिटिक्स